किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद के प्रयोग के बारे में बात करेंगे। किसान साथियों, हम जब भी सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग करने के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में यह बात ज़रूर आती है कि हमें सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, कहीं फ़ायदा होगा या फिर कहीं नुकसान तो ना हो जाए। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों का यह कहना है कि सोयाबीन की फसल होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं वह वातावरण से ऑटोमेटिक नाइट्रोजन ग्रहण कर लेती हैं, इसलिए हमें ऊपर से नाइट्रोजन युक्त खाद डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अगर हम सोयाबीन में यूरिया डाल देते हैं तो उससे सोयाबीन की वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे सोयाबीन का पौधा ज़मीन पर गिर जाता है और सोयाबीन की पैदावार कम निकलती है। तो कुछ किसान भाइयों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी खड़ी फसलों में यूरिया खाद का प्रयोग किया है और खड़ी फसलों में यूरिया के बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले हैं। तो अब हमें कन्फ्यूजन होता है कि भैया डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरी रिसर्च के साथ वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है, क्या हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आए हैं उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भाइयों, अब अगर सबसे पहले यूरिया खाद के बारे में बात करें तो यूरिया खाद में होती हैं 46% नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ बढ़ाने का काम करती हैं, पौधे में पीलापन को दूर करती हैं और पौधे में फल फूलों की संख्या को बढ़ाती हैं। तो अगर नाइट्रोजन के इतने सारे फायदे हैं तो हमें सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो सोयाबीन की फसल को 1 एकड़ में 8 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और 8 में से 70% नाइट्रोजन पौधा ऑटोमेटिक ही अपनी जड़ों के द्वारा बना लेता है। मतलब कि अगर आप सोयाबीन के पौधे को उखाड़ कर देखोगे तो पौधे की जड़ों में आपको छोटी छोटी गांठें नजर आएगी। किसान भाइयों, इन गांठों को राइजोबियम गांठें बोला जाता है, क्योंकि इन गांठों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु रहता है, जो जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और पौधे को प्रदान करता है। तो कहने का मतलब यह है कि पौधे को ऑटोमेटिक नाइट्रोजन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह आती है कि पौधे को नाइट्रोजन किस स्टेज में मिलती है। तो जब सोयाबीन का पौधा 15 दिनों से ऊपर का होता है और फूल आते हैं, तो मतलब 15 दिनों से लेकर और फ्लोवरिंग स्टेज से पहले उस बीच में जो समयांतराल होता है, उस समयांतराल में जो गांठें होती हैं वह सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एकत्रित करती हैं। तो सोयाबीन की फसल में 15 दिनों के बाद और फूल आने से पहले नाइट्रोजन की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान भाइयों की फसल कमज़ोर रह जाती हैं और जड़ों का विकास सही नहीं होने के कारण गांठें बहुत ही कमज़ोर विकसित हो पाती हैं, गांठों की संख्या कम होती हैं, जो पौधे को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं करा सकती हैं। तो उसके लिए आप यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, हमारे भी इस साल केडीएस 726 सोयाबीन लगाया था, जिसकी ग्रोथ शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग किया और हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला था। और अब बात आती है कि 15 दिनों से बाद में और फ्लोवरिंग स्टेज के बीच में तो पौधा नाइट्रोजन बना लेता है, लेकिन उसके बाद 15 दिनों से पहले और फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में अगर पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप बुआई के समय पर डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16 जैसे खादों का प्रयोग करते हो तो बुआई से लेकर 15 दिनों के बीच में आपको किसी भी नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फिर अगर फ्लोवरिंग स्टेज के बाद पौधे में पीलापन आता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आप एनपीके 12-61-0, एनपीके 13-0-45 जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप एनपीके 18-18 का स्प्रे भी कर सकते हो। किसान भाइयों, 18-18 खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा सल्फर भी मौजूद होता है, जो पौधे का दोहरा फायदा मिलता है, मतलब कि पौधे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए वीडियो का माध्यम यही है कि आप सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग कीजिए। लेकिन अगर आपके सोयाबीन की ग्रोथ कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ की आवश्यकता है, पौधे में शाखाओं को विकास की आवश्यकता है, तो आप यूरिया खाद का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी फसल एकदम हरी भरी है, एकदम स्वस्थ हैं, फसल की ग्रोथ अच्छी है, तो आप यूरिया खाद का प्रयोग ना करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।